हाय दोस्तों, स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपथ में फ़िल्टर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, परिपथ में फ़िल्टर का जो उपयोग होता है वह लहराने से रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य आएगा। दूसरा सवाल है, सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, सभी भारों में दिया गया वोल्टेज समान रूप से पहुंचाना। दूसरा सवाल है, ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना। दूसरा सवाल है, भंवर धाराएं ऐसे काम की जाती है, रोधी वार्निश लगाकर, लेमिनेशन का कोर बनाकर। दूसरा सवाल है, लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल जो होती है बैटरी की जो प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है। तो बैटरी, इसमें से जो राइट आंसर आएगा वो सभी आएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम तक धारा अधिक होती है, कब होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा जब यह अग्र बायस में होता है। दूसरा सवाल है, डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। डीसी शंट मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा, डीसी शंट जो मोटर होती है वह स्थिर चाल के लिए उपयोग की जाती है। दूसरा सवाल है, प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है। तो प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रति फेज अनुपयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 57.8% होती है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी वाला। दूसरा सवाल है, उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा, लाइन चालक के ऊपर किया जाता है। दूसरा सवाल है, करेंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखे जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, इसकी सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भार से जुड़ा होना चाहिए। ये करेंट ट्रांसफार्मर की एक विशेषता होती है दोस्तों। दूसरा सवाल है, अधिकांश औद्योगिक भार होते हैं प्रकृति में प्रेरणिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकृति में प्रेरणिक होते हैं। दूसरा सवाल है, एसी परिपथ में लेमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल है, 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज से 3 फेज मोटर 25 एम्पियर की धारा लेती है, जिससे वह वोल्टेज को 30 डिग्री से लैगिंग है। इस यह कितनी दक्षता से कार्य करेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा 90.5% आएगा। इसका आंसर आएगा 90.5%। दूसरा सवाल है दोस्तों कि एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा शक्ति गुणांक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ए वाला। दूसरा सवाल है, धारा के प्रवाह के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर का होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर आएगा बी वाला। दूसरा सवाल है, ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है। ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा 60% होती है। दूसरा सवाल है, कौन सा लैंप सिनेमा घर प्रोजेक्टर में प्रयुक्त लाया जाता है। कौन सा लैंप ऐसा है जो सिनेमा घर और प्रोजेक्टर में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन आर्क लैंप। इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी वाला आएगा दोस्तों, कार्बन आर्क लैंप आएगा। दूसरा सवाल है, स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर कौन सी है। तो स्थिर गति के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर शंट मोटर कहलाती है। दूसरा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एसी को डीसी में बदलता है क्या कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा, इन्वर्टर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलता है। दूसरा सवाल है, प्रत्यावर्तक में डीसी जनरेटर कहाँ लगाया जाता है। तो प्रत्यावर्तक में जो डीसी जनरेटर होता है दोस्तों वह शाफ्ट पर लगाया जाता है। इसका आंसर आएगा ए वाला। दूसरा सवाल है, किसी मोटर को
किसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क शून्य अथवा कम होता है। किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क शून्य अथवा कम होता है दोस्तों, तो वह उस मोटर का नाम है सिंक्रोनस मोटर। एक ऐसी मोटर होती है जिसका स्टार्टिंग टार्क शून्य अथवा कम होता है। जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी वाला। दूसरा सवाल है, 3 फेज वाइंडिंग में फेजों के बीच कितना अंतर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि 3 फेज वाइंडिंग में तीनों फेजों के बीच में जो अंतर होता है वो 120 का होता है और 2 फेजों में 90 अंश का अंतर होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर होता है। कॉइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर होता है दोस्तों, वह जो कॉइल कहलाती है वह कहलाती है डी एक्टिव साइट कहलाती है। कौन साइट कहलाती है दोस्तों, डी एक्टिव साइट कहलाती है। दूसरा सवाल है, सुपर इनेबल तार का साइज मापा जाता है। सुपर इनेबल तार का जो साइज मापा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा SWG में मापा जाता है, SWG। और दोस्तों SWG का जो फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज कहलाता है। दूसरा सवाल है, किसी भी अल्टरनेटर में आवृत्ति बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो किसी भी अल्टरनेटर में आवृत्ति बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल का जो मान होता है दोस्तों वह अधिक हो जाता है। आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह भी बढ़ जाता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, एक मोटर की वाइंडिंग में विद्युत डिग्री की गणना निम्न सूत्र से की जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा पोलों की संख्या गुना 180 अंश आएगा। दूसरा सवाल है कि लेव वाइंडिंग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो सभी है, क्योंकि लेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लेव वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लेव वाइंडिंग और डुप्लेक्स जो वाइंडिंग है वह लेव वाइंडिंग के प्रकार है। दूसरा सवाल है, हेलोजन लैंप में फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों। तो हेलोजन लैंप में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCL T2 में 2 बार पूछा था ये क्वेश्चन कि हेलोजन लैंप का जो फिलामेंट होता है वह किस पदार्थ का बनाया जाता है दोस्तों, तो वह टंगस्टन का बनाया जाता है। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है दोस्तों, तो 3400 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। दूसरा सवाल है, CFL का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो CFL का जो पूरा नाम है दोस्तों वह कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। दूसरा सवाल है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम तथा लैम्बर्ट के कोज्जा का नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ये जो संबंधित है वह प्रदीप्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, ये दोनों प्रदीप्ति से संबंधित है। दूसरा सवाल है दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में क्या भरा हुआ होता है। तो सोडियम वेपर की जो ट्यूब होती है उसमें सोडियम पाउडर और नियॉन गैस का चूर्ण भरा होता है। दूसरा सवाल होता है, नियॉन लैंप फेज टेस्टर में कितना प्रतिरोध सीरीज में जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 2 किलो ओम से अधिक जोड़ते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, 3 फेज मोटर की स्पीड समानुपाती होती है। 3 फेज मोटर की जो स्पीड होती है वह किसके समानुपाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आएगा आवृत्ति के समानुपाती होती है। दूसरा सवाल है दोस्तों, 3 फेज मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से गतिमान होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों तुल्यकालिक गति कहते हैं। दूसरा सवाल है कि जो तुल्यकालिक गति होती है उसका जो टार्क कैसा होता है दोस्तों, उसका जो टार्क है वो कैसा होता है, वो कम होता है। दूसरा सवाल है, एक 3 फेज मोटर में पोलों की संख्या 8 है, तो इस मोटर की गति कितनी होगी दोस्तों, तो इसकी जो गति आएगी वह 750 चक्कर पर मिनट आएगी दोस्तों। दूसरा सवाल है, सिंक्रोनस गति में स्लिप होती है। तो सिंक्रोनस गति की जो स्लिप होती है वह 0 होती है। कैसी होती है दोस्तों, सिंक्रोनस जो गति में स्लिप का मान कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, स्लिप रिंग मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयुक्त होता है। तो स्लिप रिंग जो मोटर होती है दोस्तों उसमें स्टार्टर होता है उसका नाम है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर होता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक 40 वाट ट्यूब लाइट की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, एक 40 वाट ट्यूब लाइट की जो लंबाई 120 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, गतिक प्रेरकत्व खालिस्तान में अपनाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, गतिक प्रेरकत्व जनरेटरों में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है दोस्तों, जनरेटरों में दर्शाया जाता है। दूसरा सवाल है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है जब, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर कब पसंद की जाती है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों
उच्च आरंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है तब स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा बी वाला। दूसरा सवाल है, समान मान के 3 प्रतिरोधों को जब हम खालिस्तान में 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति संयोजित किया जाएगा तो वे अधिक शक्ति आवेशित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन करेंगे? डेल्टा कनेक्शन। दूसरा सवाल है, कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा लैंप है दोस्तों जो वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह तापयुक्त लैंप आएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, रोटेटिंग रेक्टिफायर का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। रोटेटिंग रेक्टिफायर का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर आएगा ब्रशलेस अल्टरनेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? ब्रशलेस अल्टरनेटर में किया जाता है। दूसरा सवाल है, फ्यूज का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो फ्यूज का उपयोग शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सी। दूसरा सवाल है, वाट मीटर दर्शाता है। वाट मीटर क्या दर्शाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आएगा औसत शक्ति को दर्शाता है। जो वाट मीटर होता है दोस्तों वह एवरेज शक्ति, औसत शक्ति को दर्शाता है। दूसरा सवाल है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट के समान होता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, यदि 230 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 400 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, मोटर की जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी? वो जल जाएगी। दूसरा सवाल है दोस्तों कि HRC फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षण उपकरण जहां तक कि इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों तापीय एवं विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात से है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? एक रिले और ये जो फ्यूज़ होता है यह धारा सुरक्षा युक्ति होती है। सर्किट ब्रेकर दोस्तों, और HRC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? HRC फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।